साथियों, बदलते हुए इस समय में मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा आपको ऋण में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें पीएमईजीपी के तहत सरकार ने 3 लाख रुपए का लोन दिया है। दोस्तों, आपने पीएमईजीपी के बारे में काफी जगह सुना होगा, पर आपको पूरी जानकारी सही समझ नहीं आएगी। मतलब पीएमईजीपी एक वेबसाइट है जिनके तहत आपको आधार कार्ड से यहाँ पे आपको लोन मिलेगा, जिसमें आपको 2 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। और ये लोन हमें 15 साल के लिए सरकार दे रही है। मतलब आपको ये लोन धीरे धीरे 15 साल में आपको चुकाना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस गवर्नमेंट योजना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में पीएमईजीपी लोन की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत के सभी महिला पुरुषों को अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। और इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की यहाँ पे 25 से 35% की सब्सिडी भी सुविधा उपलब्ध है। तो आप भी अपने फोन में पीएमईजीपी योजना के तहत 3 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, आगे की जानकारी लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस गवर्नमेंट योजना यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ताकि आगे भी इस लोन के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन या सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं आखिर अब लोन आपको अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कैसे अप्लाई करना है, ये जान लीजिए। दोस्तों, लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है जन समर्थ। दोस्तों, आप जैसे समर्थ लिखोगे तो आपके सामने एक सबसे जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, आपने जैसे ही उस वेबसाइट पर क्लिक किया तो आपके सामने एक दूसरी वेबसाइट ओपन हुई है और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का आपको पालन करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थन पोर्टल अपने निवेदकों से किसी तरह का भुगतान करने के लिए नहीं कहता है। तो आपको यहाँ पे सूचित किया जाता है कि आप जन समर्थ जैसी वेबसाइट को आपको कोई भी भुगतान करने के लिए कहता है तो आप बिल्कुल भुगतान न करें। तो चलते हैं, इसको यहां से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी योजना को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल अपनी पात्रता पहले जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200 से भी प्लस ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। और इस वेबसाइट में टोटल 12 योजना है, 5 ऐसी ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी प्लस प्लेटफॉर्म जो ऋणदाता है, जिन लोग इन वेबसाइट पर एक्टिवेट है, जिन लोगों ने यहाँ पे लोन उन्हें प्राप्त भी हो चुका है। और यहाँ पे 5 अलग अलग ऐसी ऋण श्रेणियां हैं, जिन लोगों को यहाँ पे 5 ऋण श्रेणियों के तहत आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। तो आगे करते हैं स्क्रॉल। यहाँ पे सबसे जो पहली श्रेणी है शिक्षा श्रेणी है, इसमें बताया गया है, इसमें एक योजना उपलब्ध है। इसमें बताया गया कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कमजोर वर्ग के छात्र हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पास में कोई खर्चे के लिए पैसा नहीं है, तो आप यहाँ पे शिक्षा ऋण वाला ये लोन लेके आप अपना पढ़ाई का खर्चा चला सकते हैं। चाहे आप भारत में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। इसके अगला वाला यहाँ पे बताया गया है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें भी एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि फसल कटाई के उपरांत आपके पास में कोई खाद बीज का पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे लोन लेके कुछ फसल के खाद बीज का यहाँ पे आप पैसा लाके अपना काम चला सकते हैं। इसके अगला वाला है जो कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें 3 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि फसल कटाई के उपरांत आपके पास में कोई संसाधन नहीं है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हल हो गए और भी कई सारे ऐसे संसाधनों की आपको आवश्यकता है, तो आप ये कृषि आधारित संरचना ये ऋण लोन लेके आप कोई भी संसाधन लाके अपनी फसल की कटाई भी कर सकते हैं।
इसके अगला वाला है जो व्यवसायिक गतिविधि ऋण है, इसमें टोटल 6 योजना है और इसमें बताया गया है कि आप कोई नया व्यवसाय स्थापित करने वाले हैं या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब बताया गया है कि कोई अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो व्यवसायिक गतिविधि ये आप ऋण लोन लेके अपना कारोबार बढ़ा भी सकते हैं या नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। इसके अगला वाला जो है आजीविका ऋण योजना है, इसमें एक योजना उपलब्ध है। इसमें बताया गया कि आप ग्रामीण के रहने वाले हैं, गरीब है, अपना आप घर का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहां से ये लोन लेके अपना खुद का लालन पालन घर का आप यहाँ पे कारोबार चला सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूं कि इसमें 5 अलग अलग 4 या 5 ऐसी ऋण श्रेणियां हैं जिनसे आपको कैसे लोन लेना है। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे मेरे को व्यवसायिक गतिविधि ऋण है ये लेने वाला हूं क्योंकि मेरा कुछ कारोबार में नया स्टार्ट करने वाला हूं, इसलिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है तो मैं यहां से पैसा लूंगा और 5 की ऋण श्रेणियों की जो प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाली है। तो आप भी कोई भी ऋण श्रेणी से लोन ले सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे आपको व्यवसायिक गतिविधि ऋण है, इसके नीचे आप देखते हैं पात्रता जांच है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों मैंने भी पात्रता जांच है उस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हुआ है और जहां पे बताया गया है कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, इसमें बताया कि आप नया व्यवसाय को उपस्थित कर रहे हो या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार से आगे बढ़ा रहे हो और इसमें कई सारे अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चनों को पहले आपको जवाब देना होगा और उसके बाद में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे बताया गया एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करे। यहाँ पे बताया गया है कि आप किसके लिए लोन ले रहे हैं, हथकर बुनकर ऋण लेना चाहते हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी है इसलिए ये लोन लेना चाहते हैं या सड़क विक्रेता है या फेरी वाले इसलिए लोन लेना चाहते हैं या कोई आप अन्य काम के लिए ये लोन ले रहे हैं। तो मैं भी कोई अन्य काम के लिए ले रहा हूं तो इसलिए मैंने भी अन्य पर क्लिक कर दिया है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार व्यवसायिक गतिविधि करें और करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उनका आप चयन करें। मतलब आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या आपका पहला कोई नया कारोबार पहले का कोई कारोबार है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा नया कारोबार है इसलिए नए पे क्लिक कर रहा हूं। अगर आपका कोई मौजूदा कारोबार है तो आप मौजूदा पे क्लिक कर सकते हैं गाइज। इसके अगला वाला बताया गया है कि क्या आपने 8वीं पास कर लिया, तो मैंने 8वीं पास कर लिया इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूं। और अगला वाला क्वेश्चन है क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है, मैंने नहीं किया इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। और इसके अगला वाला क्वेश्चन है बताया कि अपनी व्यवसाय की प्रगति का चयन करें। मतलब ये आप किसके लिए लोन ले रहे हैं, उत्पादन के लिए ले रहे हैं या व्यावसायिक सेवा के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए। मैं व्यापार करना चाहता हूं इसलिए व्यापार के क्लिक करता हूं। इसके अगला जो क्वेश्चन बताया गया है कि अपना पहले लिंग चुने, आप पुरुष है महिला है या कोई अन्य है, तो आप मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला बताया गया है अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आप आम आदमी है या अन्य पिछड़ा वर्ग है या SC ST है या अल्पसंख्या में आप मैं अन्य पिछड़ा वर्ग हूं इसलिए इस पे क्लिक कर रहा हूं। आप भी अपना मन पसंद से कोई भी आप अल्पसंख्या या SC ST है तो भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगला वाला सवाल है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो मैं नहीं तो भूतपूर्व सैनिक हूं और नहीं विकलांग हूं इसलिए मैं ना पे क्लिक करता हूं। इसके अगला वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं। अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाला हूं इसलिए मैं ना पे क्लिक करता हूं। इसके अगला वाला जो सवाल है अपना स्थान चुनें, आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं। मैं ग्रामीण में रहता हूं इसलिए मैं ग्रामीण पे क्लिक करता हूं। इसके अगला वाला जो सवाल है आवेदक लाभार्थी किस प्रकार का आप चयन कर रहे हैं। मतलब आप अपना कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं या आप दो पार्टनरशिप है इसलिए यहाँ पे बताया गया मैं अकेला हूं। और अगर आप 2 जन हैं पार्टनरशिप है तो गैर व्यक्तिगत पर आप भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अगला वाला बताया गया अनुमति परियोजना की लागत दर करें। मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कितने का आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि मैं पूरे 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूं।
इसलिए आपको यहाँ पे 5 लाख टाइप कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि हमें वो राशि बताएं आप निवेश कर सकते हैं। मतलब बताया गया है कि लोन लेने के अलावा आपके पास में जेब में कितना पैसा वो यहाँ पे एक बार जरूर बताएं। तो मेरे निवेश का मेरे खुद के जेब में यहाँ पे 50,000 रुपए, इसलिए यहाँ पे मैंने 50,000 रुपए टाइप कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि पात्रता की गणना करें, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि बधाई हो, आप इस पात्र की व्यवसायिक गतिविधि नीचे सूचीबद्ध योजना, मतलब आप इस पात्र के योग्य हैं, आप ये लोन आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग बताया गया है कि मुझे पूरे 4.5 लाख रुपए का लोन मिला है और यहाँ पे मासिक EMI है वो 9,560 रुपए और यहाँ पे मुझे ये पूरे 5 साल में ये लोन पूरा करना होगा। यहाँ पे आपको 1 साल में 9,560 रुपए भरना होगा और उसके बाद में आपको ये लोन आवेदन करने के लिए यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है आवेदन करने या लॉगिन करें। इस पे आपको क्लिक करोगे तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको 2 या 3 घंटों के बाद में आपके अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 4,50,000 रुपए कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों के बाद में आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जल्दी ही आप इस प्रकार लोन लें। और अगर आपको ये जानकारी सही समझ नहीं आएगी तो वीडियो दोबारा देखें और वीडियो के नीचे आप एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं और किन क्षेत्र से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।